باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد. इजराइल से तनातनी और सीरिया में तख्ता पलट के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने रविवार को कहा कि उनके देश की कोई छद्म सेना की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर उन्हें कार्रवाई करनी होगी तो वे खुद कर लेंगे। अली खामेनेई का यह बयान ऐसे समय में आया जब कथित तौर पर ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा हो। यही नहीं बल्कि सीरिया की बशर अल असद सरकार को भी ईरान समर्थक माना जाता था, लेकिन अब वहां भी तख्ता पलट हो चुका है और खुद असद रूस की राजनीतिक शरण लेकर पड़े हैं और माहौल ईरान के खिलाफ हो चुके हैं। गौरतलब है कि यमन के हूती विद्रोहियों को भी ईरान समर्थित होने का दावा किया जाता रहा है, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह को सीरिया के रास्ते हथियार भेजने तक का दावा ईरान को लेकर शुरुआत से ही किया गया है। ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता के इस बयान को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। रविवार को ही तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने लोगों के ग्रुप को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान किसी छद्म सेना के भरोसे नहीं है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने बयान में यह कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान को किसी छद्म सेना की जरूरत नहीं है। यमन इसलिए लड़ता है क्योंकि उसमें आस्था है। हिजबुल्लाह इसलिए लड़ता है क्योंकि आस्था की शक्ति उसे जंग के मैदान में खींचती है। हमास और इस्लामिक जिहाद इसलिए लड़ते हैं क्योंकि उनका विश्वास उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। वे हमारे प्रॉक्सी के रूप में काम नहीं करते। अयातुल्लाह अली खामेनेई ने आगे अपने बयान में कहा, वे यानी अमेरिका लगातार कहते रहते हैं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान ने क्षेत्र में अपनी छद्म सेनाओं को खो दिया है, लेकिन यह उनकी एक और गलती है। अगर किसी दिन हम कार्रवाई करना चाहेंगे तो हमें किसी छद्म सेना की जरूरत नहीं होगी और हम खुद ही एक्शन ले लेंगे। अली खामेनेई का यह बयान अपने आप में अहम मायने रखता है। गौरतलब है कि शुरुआत से ही माना जाता रहा है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए फलस्तीन में हमास को खड़ा किया और लेबनान में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की खूब मदद की। सीरिया के बशर अल असद सरकार के जरिए ही लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियारों की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब दोनों इजराइल के खिलाफ लड़ाई में बेहद कमजोर सा नजर आने लगे हैं। ऐसे में ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामेनेई का यह बयान अपने आप में कई तरफ इशारा करते हुए नजर आता है। क्या अमेरिका इस बयान को लेकर अब कोई प्रतिक्रिया देगा या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प हो जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه.